स्वागत। जम्मू और काश्मीर धारा 370 उच्छेद मामलें आज चूड़ांत राय प्रकाश करेंगे सुप्रीम कोर्ट। अगस्ट 2019 में केंद्र सरकार जम्मू और काश्मीर धारा 370 उच्छेद करने सहित यह राज्य को दुईटी केंद्र शासित अंचल में परिणत करते विभिन्न व्यक्तिविशेष और संस्था धारा 370 को पुनःस्थापित करने दाबी में सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ होती। माराथन शुणाणी पर सुप्रीम कोर्ट सेप्टेम्बर 5 तारिख में राय संरक्षित रखिंट, जहां उपर आज राय प्रकाश पाइबा संभावना रही। प्रधान विचारपति DY चंद्रचूड़, जस्टिस SK कौल, संजीव खाना, BR गवाई, सूर्यकांत यार शुणाणी करुछंती। ए मध्यरे केंद्र सरकार एवं जम्मू काश्मीर प्रशासन पक्ष रखिछंती। तेणु आज जना पड़िबो जम्मू और काश्मीर धारा 370 रहिबो ना उच्छेद बलवत्तर रहिबो। सुप्रीम कोर्ट को राय आज आसवा चूड़ांत राय 370 धारा को नहीं आर्टिकल 370 को नहीं आसवा को जाउछि। सुप्रीम कोर्ट को 5 जणिया खंडपीठ शुणाइबे राय शुणाइबे चीफ जस्टिस को अध्यक्षतार गठित 5 जणिया खंडपीठ कौन राय शुणाउछंती ताकू समस्तंकर अपेक्षा रही। अगस्ट 2019 रे केंद्र सरकार जम्मू काश्मीर धारा 370 उच्छेद करने सहित राज्य को दुईटी केंद्र शासित अंचल में परिणत करथिले। एहा परे विभिन्न व्यक्ति विशेष संस्था धारा 370 को पुनःस्थापित करने दाबी में सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ होती। यहाँ उपर माराथन शुणाणी पर सुप्रीम कोर्ट सेप्टेम्बर 5 तारिख में राय संरक्षित रखिंट, जहां पर आज राय प्रकाश पाइबा संभावना रही। प्रधान विचारपति DY चंद्रचूड़, जस्टिस SK कौल, संजीव खाना, BR गवई एवं सूर्यकांत यार शुणाणी करुछंती। ए मध्यरे केवल केंद्र सरकार एवं जम्मू काश्मीर प्रशासन पक्ष रखिंट। तेणु आज जना पड़िबो जम्मू काश्मीर धारा 370 रहिबो ना उच्छेद बलवत्तर रहिबो। मध्यप्रदेश रे किए हेबे मुख्यमंत्री आज बसलो विधायक दल बैठक। मध्यप्रदेश रे मुख्यमंत्री नि जो सस्पेंस रही आज हुए तो यार गोटे समाधान बाट आसी पारे। ए बैठक रे केंद्रीय पर्यवेक्षक माने उपस्थित रहिबे। बैठक रे मध्यप्रदेश परवर्ती मुख्यमंत्री नारे मोहर लागि पारे। बैठक रे पर्यवेक्षक भावे हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर, बीजेपी OBC मोर्चा अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण एवं राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा जोग देबे। शिवराज सिंह चौहान विभिन्न कार्यक्रम जरिया हाईकमांड को दृष्टि आकर्षण करने लगी। मध्यप्रदेश से सबुठू लोकप्रिय नेता बोली निज कार्यक्रम जरिया जनइबाकू चेष्टा चलाई। शिवराज रेस रे शिवराज सिंह केंद्रमंत्री प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नाम चर्चा रही। मध्यप्रदेश में बीजेपी 163 आसन में विजय हासिल करिछि। गत 3 तारिख निर्वाचन फलाफल घोषणा होइथिले भी वर्तमान सुधा राज्यर मुख्यमंत्री किए हेबे ताहा स्पष्ट होई पारि नाही। जे कहा कांधरे भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश भार देव से नहीं किसी स्पष्ट होई पारि नाही। अनेक नाम देखिपुंट जो राजा रही किंतु मोहर कान बाजब ताकू नहीं गोटे प्रकार रोचे सस्पेंस। तेणु आज हुए तो ये सस्पेंस उपर परदा हटब। मध्यप्रदेश में किए मुख्यमंत्री एने जो सस्पेंस लगी रही तार आज खुलासा आज बस विधायक दल बैठक। यह बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक माने उपस्थित रहिबे। ए बैठक में मध्यप्रदेश परवर्ती मुख्यमंत्री नारे मोहर लगी पारे। बैठक में पर्यवेक्षक माने हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर, बीजेपी OBC मोर्चा अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण एवं राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा जोग देवे। शिवराज सिंह चौहान विभिन्न कार्यक्रम जरिया हाईकमांड को दृष्टि आकर्षण करने गोटे प्रकार लगी पड़ी। मध्यप्रदेश से सबुठू लोकप्रिय नेता बोली निज कार्यक्रम जरिया जनवाकू चेष्टा चलाई। रेस रे शिवराज सिंह चौहान केंद्र मंत्री प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और केंद्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अच्छा। मध्यप्रदेश से बीजेपी 163 आसन में विजय हासिल करिछि। गत 3 तारिख निर्वाचन फलाफल तो घोषणा कर दिया जाइछि किंतु एबे जाए मुख्यमंत्री के से नहीं दल तरफ ना घोषणा करा जाई नाही।
श्रीजुक्त श्रीराम दास आम सहित रही संपर्क में आलोचना करने राजनैतिक समीक्षक सर आपन को स्वागत करुच्ची न्यूज7 को सर आपण कौन कहे जी क्या मुंडरे सुना कलश हाथी ढाल क्या मुंडरे शिरपा बंधा जीव मॉर्निंग शोज द डेज प्रथम जोटा छत्तीसगढ़ बीजेपी केंद्र कमिटी जो मैंने आसते चयन करता से आसिक जहाँ सिलेक्ट करे तो जना पड़ुची जे आउ दुईटा प्रदेश हम गोटे बैच नेता मान को बीजेपी एवं रिटायर्ड कराऊची इनडायरेक्टली कारण 20 वर्ष आगु को से देखुं बीजेपी यंग जेनेरेशन हाथ में लीडरशिप दबाक चाहूँगी ये राजस्थान रे जो जीती धरती मुख्यमंत्री हवा वसुंधरा राजे सिंधिया से लोक मैंने प्रकृत में वसुंधरा राजे को चाहते कि ना से बर्तमान प्रेसर ग्रुप करी प्रेसर बिल्टअप कर भावुची ये प्रेसर काम करना सेठी और मध्यप्रदेश रे उभय जगह नेतृत्व परिवर्तन हम यंग नेतृत्व देवे छत्तीसगढ़ जन ट्राइबल को देले ये 2024 निर्वाचन को आखि आगे रखिकी देले से कमिटमेंट करते जोटा ट्राइबल लोक को दिज्व से स्टेट हवा दिन ट्राइबल लोक चीफ मिनिस्टर होते तेणु ये उभय मध्यप्रदेश रे ट्राइबल डोमिनेशन अच्छी कि मध्यप्रदेश में भावुँ केन्द्र जो आसी मंत्री मैंने लड़ुंट एमपी मैंने लड़ुंट भर क्या मुख्यमंत्री कह माने शिवराज सिंह चौहान को ना ताले नाही से लिस्ट रे आपण के हिसाब रे नहीं मु भावुची थिबो ना अच्छी से मामा बहुत पॉपुलर से बहुत वुमेन मान को पाखरे पॉपुलर से बहुत बढ़िया काम करिसंती बीजेपी रो विजय भूमिका अच्छी किंतु बीजेपी परिवर्तन चाहूँगी नेक्स्ट जेनेरेशन को दायित्व दब मोदी जिते 72-73 वर्ष है मोदी छाड़िया पूर्व गोटे ब्रिगेड प्रिपेयर कर जो मैंने बीजेपी नेतृत्व ने जमी आसाम मुख्यमंत्री से रही हेमंत विश्व शर्मा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तेणु भाई से ढांचा बहुत हुए मुझे ये सिंधिया को मुख्यमंत्री दायित्व दे पारती कि आउ क्या दे पारती ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी दे पारती ज्योतिरादित्य सिंधिया को दे पारती कारण सी गोटे निर्दिष्ट पकेट रे ओपनली काम कले चंबल एरिया रे जो पूरा आस्तर जी आसी ना पूरा फुल स्वीप करके आसीगला बीजेपी पाखु बिकज ऑफ सिंधिया तो सी हो पारती अन्य क्या दे पारती कांग्रेस रु जाई भारतीय जनता पार्टी रे एभली दायित्व संभाळिबा अन्य कार्यकर्ता माने याकु स्वीकार करि परिबे तो ठीक एक्जाक्टली से कथा कहते हेमंत विश्व शर्मा संभाल एमती गोटे राजनीति दल ना कह जो अन्य दल आसी मुख्यमंत्री ना अन्य दल आसिक मंत्री ना सब दल अच्छा असंतोष सब दल मंत्री हवा को किए भल न पाए मुख्यमंत्री हवा किए दायित्व न निए कि यहाँ जेहेतु काडर बेस पार्टी अगर आरएसएस प्रभाव रोचे एमान डिसीजन आरएसएस प्रभारी माने जो माने गोटे निर्दिष्ट भूमिका ग्रहण कर छड़ा ये गोटे श्रृंखलित दल एम कहते एमएलए मैंने जहाँ सिलेक्ट करेंगे वास्तविक कथा से नुह कथा हूँ जहाँ केन्द्र नेतृत्व स्थिर कर केन्द्र नेतृत्व जहाँ योग्य भाव कर उदाहरण ये मुझे कहीं जान नी खट्टर हे मुख्यमंत्री हरियाणा कहीं जान नी हरियाणा राजनीति हरियाणा राजनीति से संपूर्ण अपरिचित थे से आरएसएस रु आइले और मुख्यमंत्री हेले योगी आदित्यनाथ हे पूर्व बहुत ना आसूला कि केन्द्र नेतृत्व स्थिर कला योगी आदित्यनाथ हेले सेमती सर्वानंद सोनोवाल हेले मुख्यमंत्री आसाम केन्द्र को नहीं आसिले तो सेठी दायित्व हेमंत विश्व शर्मा को ये सेमती हो पारे शिवराज सिंह चौहान को केन्द्र को नहीं जाई पारती अन्य बड़ दायित्व दे पारती से वसुंधरा राजे सिंधिया को अन्य दायित्व दे पारती तेणु कही होनी अन्य दायित्व दे पारती वसुंधरा राजे सिंधिया को देखा आम यदि स्टेज रे बॉडी लैंग्वेज मोदी वसुंधरा राजे सी कहते मु ओनली पॉपुलर वसुंधरा राजे
मोदी ताको भूल प्रमाणित करदे। बिल्कुल बिल्कुल सर अपेक्षा राजनीति भूल प्रमाण बिल्कुल सर अपेक्षा जे किए मुख्यमंत्री होउछन किंतु सब बेसी चर्चा जो मानक नारे रहिछि सेमानक भितरु किए होउछन्ती ना ए चर्चा बाहरु आउ काहाकू भारतीय जनता पार्टी रो केंद्र नेतृत्व मुख्यमंत्री करूछन्ती मध्य प्रदेश रो अपेक्षा रहिछि जे किए मुख्यमंत्री हेबे मध्य प्रदेश रो जो बड़ बड़ ना सब चर्चा रे रहिछि तो सेमानक भितरु के मुख्यमंत्री हेई पारंती वे तो बाहर के मुख्यमंत्री हो पारती किंतु आज जो विधायक दल बैठक बसुची कौन निष्पत्ति आसूची ताको अपेक्षा रही छोटे छोट विरोधी नुआ पेंट एकदम फर्स्ट क्लास एते खर्च करिछु जे हां ए वर्ष तो हमें दीपावली शॉपिंग भी करिनु कोन किंतु ये तो संचय वाला पेंट शॉपिंग करबा इंडिगो एक्सटीरियर इमल्शन एहार बढ़िया कवरेज माने कम पेंट बेसी सुंदरता और सॉलिड संचय इंडिगो एक्सटीरियर इमल्शन गोल्ड सीरीज संचय वाला पेंट बनाऊंगा मैं तो बनेगा भारत बादलों पे चल के हवाओं से मिलके मैं बनाऊंगा उम्मीदों के पंख कंधों पे लगा के मैं बनाऊंगा मैं तो बनेगा भारत बनाऊंगी मैं तो बनेगा स्किल स्टील और दिल से बन रहा है भारत AMNS इंडिया स्मार्टर स्टील्स ब्राइटर फ्यूचर्स ब्रेक पर स्वागत मयूरभंज जिले में तलमुहा होउछि पारद मयूरभंज जिलार करंजिया उपखंडर जसीपुर सुकुरुली ररुआ ठाकुरमुंडा अंचल हाड़भंगा शीत गतकाली मयूरभंज जिले में सर्वनिम्न तापमात्रा 6 डिग्री को खसीथिला आज शिमिलीपाल अभयारण्य चहला एवं उपर बाहरकामुड़ा तापमात्रा 4 डिग्री को खसी आसी हाड़भंगा शीत पर सकाळ और संध्यारे रास्ताघाट सुनसान हो जाउछे किभଳି ଭାବେ ରହୁଛି ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା କାରଣ ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲାଣି ଏବଂ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ପାତ୍ର କରଞ୍ଜିଆ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆମେ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଣିପାଗର ସ୍ଥିତି ସେଠାକାର ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଲାଣି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତାପମାତ୍ରା ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ ହିଁ ଅଞ୍ଚଳ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବା ହେଉଛି ଶିମିଳିପାଳ ପାଦ ସେ ଜସିପୁର ରହିଛି ଆମେ ଏଠି ଗତକାଲି ସର୍ବନିମ୍ନ 6 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା କମି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ବି ସକାଳ କଥା କହିବା ଆଜି ସକାଳେ 4 ଡିଗ୍ରୀ ସର୍ବନିମ୍ନ 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ଅଛି ଏବଂ ଶିମିଳିପାଳ ଉପରବାଳା କାମଳା ଏବଂ ଚହଲା କଥା କହିବା ଏବଂ ଜସିପୁର କରଞ୍ଜିଆ ସୁକୁରୁଡ଼ି ରରୁଆ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୀତଳ ଲହରୀ ଗୋଟେ କଥା ଚାଲିଛି ଆମ ସହିତ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ଅଛନ୍ତି ଜସିପୁର ପଚାରିବା ଯେ ଏକଥା ବି କହିଦେଇଥିଲି ଯେ ଶିମିଳିପାଳ ଯଦି ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା ସବୁଠୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଯଦି ତାପମାତ୍ରା କମିଯାଏ ସେଟା ଜସିପୁରରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ କିଛି ବାସିନ୍ଦା ଅଛି ତାକୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ସେମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଶୀତକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ କହିବେ ସାର୍ କି ପ୍ରକାର ଶୀତକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି बिल्कुल लोकों प्रतिक्रिया नौछन्ति प्रतिनिधि एवं जो भाव आरंभ होइकलाणी थंडार मिजाज जदि आमे कहबा एवं लोक माने मध्य धीरे धीरे देखुछन्ति कि भले भाबे जो शीत वस्त्र मध्य परिधान कलेनी हाड़ भंगा शीत अनुभूत होउछि जोथि पई कि रास्ता घाट मध्य सुनसान होउछि और शिमिलीपाल भितर तो 4 डिग्री रहउछि आगुकु मध्य आहुरी ठंडा बढ़िबार संभावना मध्य रहउछि मयूरभंज जिल्ला रे मध्य तळमा पारद होइछि अधिक सूचना दउतले ललाटेन्दु लमतापुट्रे भी हाड़भंगा शीत लहरी 7 डिग्री तौक खसी पारद पागरे परिवर्तन होगा पर आकाश निर्मल रहा कारण लमतापुट अंचल शीतर प्रकोप बढ़िबा आरंभ होईछि कोरापुट जिलार दुर्गम लमतापुट्रे शीतर कोप अधिक रही दिन तापमात्रा 15 ରୁ 20 डिग्री रहुवा बेले रातिर तापमात्रा 7 डिग्री खसी शीत सह घन कुहुड़ी सारा अंचल को ढांकी रखी दिन 9टा पर्यंत कुहुड़ी रहुवा बेले गाड़ी मोटर यातायात असुविधा होता देखा मिली आगक आहुरी शीतर प्रकोप बढ़िबा नहीं जिला पाणीपाग विभाग सूचना देछि तेबे आगामी 5 दिन जाए मेघमुक्त आकाश रहिबो
आभ्यंतरण ओडिशा गोटे दुईटी स्थान में घन कुहुड़ी देखा मिले आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। अन्य खबर को आसिबा शिक्षा अनुसंधान विश्वविद्यालय सोआरे चलिथिबा इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग वार्षिक सम्मेलन आज होछि तृतीय तथा उद्यापन दिवस। एथिरे सारा देशरू यांत्रिक विज्ञान क्षेत्र में विशिष्ट व्यक्तिविशेष माने जोग देइछन्ति। आज शेष दिन में ओडिशा संस्कृति ऐतिह्य उपर आलोचना हेबो। या सहित वैश्विक क्षेत्र में किछि नुआ योजना ने उपस्थापन करा जाय पारे। शिक्षा अनुसंधान विश्वविद्यालय सोआरे चलिथिबा इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग वार्षिक सम्मेलन आज होछि तृतीय तथा उद्यापन दिवस माने आज होछि शेष दिन। एथिरे सारा देशरू यांत्रिक विज्ञान क्षेत्र में विशिष्ट व्यक्तिविशेष माने जो माने रहिछन्ति से माने जोग मध्य देइछन्ति। आज शेष दिन में ओडिशा संस्कृति ऐतिह्य उपर आलोचना हेबो। या सहित वैश्विक क्षेत्र में मध्य किछि नुआ योजना ने उपस्थापन करा जाय पारे। तेणु आज दिन में अनेक गुरुत्वपूर्ण ये प्रसंग सब रही जो नहीं आलोचना करा जाय पारे। समस्त नजर रही कारण ये हूँ आज उद्यापन दिवस। आज 3 दिनिया ये सम्मेलन रही। आज हूँ अंतिम दिन। ए शेष दिन में जो भाव रोचे संस्कृति कथा कहतु ऐतिह्य उपर आलोचना करा जिवो। शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय सोआरे चली इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग वार्षिक सम्मेलन में आज हूँ तृतीय तथा उद्यापन दिवस। सारा देशर यांत्रिक विज्ञान क्षेत्र में विशिष्ट व्यक्तिविशेष माने जोग देइछन्ति। आज शेष दिन में कौन चली से संपर्क में अधिक सूचना सहित आलोक प्रधान आम सहित सेठी रहिछन्ति। आलोक आज कौन कौन सब आलोचना करा जिवो? देखो जो आईएनए जो रही वार्षिक सम्मेलन शिक्षा अनुसंधान विश्वविद्यालय कैंपस अनुष्ठित होची। आज तार उद्यापन अर्थात शेष दिवस आ जो विभिन्न टेक्नोलोजी उपर आलोचना होती। इंजीनियरिंग क्षेत्र में किभली भाव आहरी आगक जापर एवं तार जो संदर्भ रही जो उपस्थापन रही केंद्र सरकार पाखे उपस्थापन करा जिवो। से ग्रीन हाइड्रोजन कथा कहतु कि जो रही अर्थक्वेक प्रोन घर निर्माण कथा कहतु किंबा कोस्टाल जोन मैनेजमेंट कथा कहतु विभिन्न क्षेत्र में आज आलोचना होती। से क्षेत्र में आज न्यू फेलो जो मैंने अच्छा आईएनए सहित जड़मित हो न्यू फेलो मैंने अच्छा शपथ ने। आज एआईसीटी चेयरमैन टीजी सीतारमण जोग देइछन्ति। विभिन्न टेक्नोक्राट जोग देइछन्ति। आम सहित आईएनए ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन अच्छा सर बर्तमान देखिए जो आज शेष दिवस आ कौन कौन आलोचना रही कौन संदर्भ केंद्र सरकार पाखे उपस्थापन करा जाय? हाँ आज आमर आज शेष दिवस ए सम्मेलन आज मुख्य प्रोग्राम थिला। प्रथमे आमे गोटे प्रेजेंटेशन देलु कल्चर हेरिटेज ऑफ ओडिशा सो व्हिच हैज बीन टेकन बाय प्रोफेसर ओमकार महांती एंड डॉक्टर सुनील पटनायक। We believe that has given a very large footprints of Odisha to other audience. तापर आमर मेजर इवेंट आज अच्छी इंडक्शन ऑफ न्यू फेलोज एंड यंग एसोसिएट। सो आमर ऑल्सो जो 10टा इंजीनियरिंग विभाग अच्छी आईएनए रो सिलेक्ट कर 50+ सर ए भीतर करा जिवो। सर देखुचे जो न्यू फेलो अच्छी आईएनए सहित जड़ित हे विभिन्न टेक्नोक्राट मैंने अच्छा से विषय रिसर्च करुँच केंद्र सरकार को प्रेजेंट करेंगे केते यूजफुल हो पार देश गठन क्षेत्र। आप देखो जमी सामंतरा बाबू कहले आईएनए 10टा अलग अलग सेक्शन अच्छी सिविल इंजीनियरिंग सेक्शन मैकेनिकल इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेशन एनर्जी। सो मेन जो इंजीनियर माने एथिरे फेलो लेवल को सेमानकु फेलो इलेक्टेड करा जाए सेमानकर मोस्टली कंट्रीब्यूशन इंडिया टेक्निकल एजुकेशन रे बहुत थाए। आजिकल भी ता सहित इंडस्ट्रियलिस्ट दिस इज द फर्स्ट टाइम जोटी की बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी फेलो नॉमिनेशन होइचंती। सो सेति पे एटा गोटे बहुत बड़ कथा आ एमानकर कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजर जो अच्छे प्रोफेसर अशोक कुमार त्रिपाठी सर एभली भाव कन्वेन्शन एभली भाव आलोचना गोटे देश गठन एवं किसी टेक्नोलोजी क्षेत्र में आहरी आगू जापर इंजीनियरिंग सेक्टर में विनियोग कर 8 दिन गतकाल आलोचना होता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केमती काम कर ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूचर फ्यूएल उपर आलोचना होता विभिन्न तमाम उपर आलोचना होती। सर आम टेक्नोलोजी क्षेत्र में आहरी केते शार्प हो पार सर? सर एमाने जो माने ठीक आछन्ते से माने होजंदे पायोनियर्स इन द फील्ड। एक्चुअली जोटा वर्तमान मॉडर्न टेक्नोलॉजी को होजी इट ऑल स्टार्टेड विथ द वर्क डन बाय देम
Agar publications, some of them are Bharat Ratna and Bharat Padma Bhushan rank, and so their blessings are good enough to run the industry and develop the technology in their field. They are still occupying very high positions and and the government listens to them. The most important thing is that our government is respecting them and their opinions count. So whatever decisions we are saying that the government decision indirectly is the decision of some people in the committee who are influencing that. जो मेंबर मैंने अच्छे जो फेलो मैंने अच्छे रिसर्च आउ इनोवेशन जोटा कि आम इंजीनियरिंग सेक्टर आगे बुस्ट हो पार जोटा कि केन्द्र को प्रस्ताव दि जबार कार्यक्रम रही आज जेहतु लास्ट दिन रही जेहतु देखिले आप चित्र चेयरमैन आसुच्च विभिन्न फेलो टेक्नोक्राट मैंने आसुच्च जो देश विदेश में ना कर इंडिया ना देश विदेश में कर भाव लोक आसुच्च हाँ प्रैक्टिकली हमारा जो 10 डिविजन अच्छी यू कैन से एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल फील्ड्स आर देयर दे आर सुपर स्पेशलिस्ट लाइक मेडिकल फील्ड दे विल plan and propose things which government will and the educational institutes will follow. So I look at a very constructive approach to lead technology and engineering in the field by promoting this. INA द्वितीय थर पर शिक्षा अनुसंधान विश्वविद्यालय अनुष्ठान आज ये कार्यक्रम होची मैडम देखिए जदि आप आयोजक अच्छा केते सुफल हो पार आप वैषयिक शिक्षा क्षेत्र अच्छा जो इंजीनियरिंग क्षेत्र और वैषयिक शिक्षा क्षेत्र जोड़ी हो पार और केते आम सहज हो पार एटा बहुत बड़ सुजोग हमको दिया है आमे एज वी आर बिलोंगिंग टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स वी आर ब्लेस्ड बिकॉज सेवरल प्रपोजल्स हैव बीन सबमिटेड and will be proposed from these various IITs, NITs to the government of India so that pan-India project can be taken into task. And the super specialist people from technocrats and from the industries are available here and they're proposing the current real-time problems and the solutions can be accommodated by through this particular conference over here. Real-time solution madhya kari pariya madam केको प्रस्ताव गुड़िक केन्द्र पाखरे देबा पई वर्तमान प्रस्तावित हेछि प्रस्ताव कराइछि और कोन कोन रहिबो जाकी से प्रस्ताव गुड़िक आगामी दिन रे भारतवासी को सहज हो पारिबो आहुरी वैश्विक क्षेत्र आपण माने जानि चंती भारत एक चासी देश एठी we are working on AI application to agricultures, climate, disaster management. The proposals have been given for the healthcare sectors to the central government. Apart from that, many other proposals which are in line are being proposed from this conference to the government. फेलो मध्ये आछंती मैडम ताके मध्ये आज जो होछि INA रे मध्ये सेमने जोग देबे Yes, they are here. AGM is on and we are here to tell you about that. There are so many new young fellow as well as new fellows have been inducted in this AGM meeting. निश्चय भाव INA रो जो रही जो वार्षिक उत्सव एथिरे मध्य देखि पार्टी देश विदेश विभिन्न जो रही टेक्नोक्राट मैंने आसी से ग्रीन हाइड्रोजन कथा कहतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कथा कहतु कि ड्रोन टेक्नोलोजी प्रतिरक्षा क्षेत्र में एवं इंटेलिजेंस क्षेत्र में ड्रोन टेक्नोलोजी केमती अधिक विकसित कर मॉडल के विकसित कर विचार विमर्श होती इंजीनियरिंग सेक्टर में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज माने गूगल वरिष्ठ अधिकारी आसी जो रिसर्च गवेषणा ये करा जो विशिष्ट व्यक्ति रही संदर्भ एवं जो विशेष उपस्थापना गुड़िक केन्द्र पाखु से प्रस्ताव दिज्व जदि ग्रहण कराए से देश विकास जो संदर्भ गुड़िक जो गवेषणा गुड़िक बेस उपादेय हो पार जो इंडियन नेशनल एकेडमी फॉर इंजीनियरिंग जो रही आज बैठक रही शेष दिन आज उद्यापन दिवस विभिन्न फेलो अच्छा विभिन्न सेक्टर आईआईटी क्षेत्र कथा नीट कथा कहतु कि विभिन्न ट्रिपल आईटी क्षेत्र भली देशर नामकरा शिक्षानुष्ठान में काम कर विशिष्ट शिक्षाविद मैंने जोग देते जो आज संदर्भ फेलो रही आज से फेलो भाव बिल्कुल आलोक बहुत बहुत धन्यवाद ये समस्त सूचना आलोक प्रधान आम प्रतिनिधि थे जे सोआ परिसर एने अधिक सूचना रखिते वर्तमान समय हो एक छोट विरति हवाओं से मिलके मैं बनाऊंगा हौसलों को कस के तूफानों से लड़के मैं बनाऊंगा मैं स्किल स्टील और दिल से बन रहा है भारत AMNS इंडिया स्मार्टर स्टील्स ब्राइटर फ्यूचर्स For your complex health problems, trust the ultimate experts. Over 30 specialty departments, best in class with advanced technology.
driven by care and compassion, delivering outstanding healthcare services to some of all care. Some Ultimate Medicare, the new destination for healthcare. ब्रेक पर स्वागत। विकसित भारत 2047 शुभारंभ सारा देशर राजभवन में कर्मशाला आयोजित। आसंत देखा प्रधानमंत्री मोदी को संबोधन। अखबार में लिखता था वो भी आजादी के लिए, कोई अखबार के पर्चे बांटता था वो भी आजादी के लिए। ठीक इसी तरह आज हर व्यक्ति, हर संस्था, हर संगठन को इस प्रण के साथ आगे बढ़ना है कि मैं जो कुछ भी करूंगा वो विकसित भारत के लिए होना चाहिए। आपके लक्ष्य, आपके संकल्पों का ध्येय एक ही होना चाहिए, विकसित भारत। एक शिक्षक के तौर पर आप ये सोचें कि ऐसा क्या करेंगे कि विकसित भारत के लक्ष्य में देश की मदद हो। एक विश्वविद्यालय के तौर पर आप ये सोचें कि ऐसा क्या करें कि भारत तेजी से विकसित बने। आप जिस क्षेत्र में हैं वहां ऐसा क्या हो, किस तरह हो कि भारत विकसित बनने के अपने मार्ग में तेजी से आगे बढ़े। साथियों, आप जिन एजुकेशन इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं वहां आपको देश की युवा ऊर्जा को इस एक लक्ष्य के लिए चैनलाइज करना है। आपके संस्थानों में आने वाला हर युवा कुछ न कुछ विशेषताओं के साथ आता है। उसके विचारों को चाहे वो कितने भी विविध क्यों न हो, उन सबको विकसित भारत के निर्माण की धारा से जोड़ना है। मैं चाहूंगा कि आप सभी विकसित भारत @2047 के विजन में कंट्रीब्यूट करने के लिए अपने दायरे से बाहर जाकर भी सोचें, आउट ऑफ बॉक्स सोचें। देश के हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अधिक से अधिक युवा इस अभियान में शामिल हो सके, इसके लिए भी आपको विशेष अभियान चलाना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए, सरल भाषा में चीजों को व्याख्यायित करना चाहिए। आज ही माय गॉव के अंदर विकसित भारत @2047 सेक्शन लॉन्च हुआ है। इसमें विकसित भारत के विजन के लिए आइडियाज का एक सेक्शन है। और क्योंकि आइडिया की शुरुआत ही आई से होती है, इसलिए इसमें ऐसे आइडिया चाहिए जिसमें वर्णन हो कि मैं स्वयं भी क्या कर सकता हूं। और आइडिया में जैसे आई सबसे पहले है, इंडिया में भी आई सबसे पहले है। यानी अगर हमें सफलता पानी है, लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, उचित परिणाम लाना है, तो स्वयं के आय से ही शुरू होता है। इस माई गॉव पर, इस ऑनलाइन आइडियाज के पोर्टल पर 5 अलग अलग थीम्स पर सुझाव दिए जा सकते हैं।
सबसे बेहतरीन 10 सुझावों के लिए पुरस्कार की भी व्यवस्था की गई है। साथियों, जब मैं सुझावों की बात करता हूं तो आपके सामने खुला आसमान है। हमें देश में एक ऐसी अमृत पीढ़ी को तैयार करना है जो आने वाले वर्षों में देश की कर्णधार बनेगी, जो देश को नेतृत्व और दिशा देगी। हमें देश के एक ऐसी नौजवान पौध को तैयार करना है जो देश हित को सर्वोपरि रखते, जो अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखें। हमें सिर्फ शिक्षा और कौशल तक ही सीमित नहीं रहना है। एक नागरिक के तौर पर 2400 घंटे देश के नागरिक कैसे सजग रहें, इस दिशा में भी प्रयास बढ़ाने आवश्यक है। हमें समाज में वो चेतना लानी है, कैमरे लगे हो या न लगे हो, लोग ट्रैफिक की रेड लाइट जंप न करें। लोगों में कर्तव्य बोध इतना ज्यादा हो कि वो समय पर दफ्तर पहुंचे, अपने दायित्वों को निभाने के लिए आगे बढ़कर काम करे। हमारे यहां जो भी प्रोडक्ट बने उसकी क्वालिटी इतनी बेहतर हो कि मेड इन इंडिया देखकर लेने वाले का गर्व और बढ़ जाए। जब देश का हर नागरिक जिस भी भूमिका में है, जब वो अपने कर्तव्यों को निभाने लगेगा तो देश भी आगे बढ़ चलेगा। अब जैसे प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से जुड़ा विषय है, जब जल संरक्षण को लेकर गंभीरता बढ़ेगी, जब बिजली बचाने को लेकर गंभीरता बढ़ेगी, जब धरती मां को बचाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल कम होगा, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल के प्रति गंभीरता होगी, तो समाज पर, देश पर, हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मैं ऐसे कितने ही उदाहरण आपको गिना सकता हूं। आप भी मानेंगे कि छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। स्वच्छता के जन आंदोलन को नई ऊर्जा कैसे दी जाए, इसके लिए भी आपके सुझाव अहम होंगे। हमारे युवा आधुनिक लाइफस्टाइल के साइड इफेक्ट का मुकाबला करें, इसके लिए आपके सुझाव अहम होंगे। मोबाइल की दुनिया के अलावा बाहर की दुनिया भी देखे, ये भी उतना ही जरूरी है। एक शिक्षक के तौर पर आपको ऐसे कितने ही विचारों की सीडिंग वर्तमान और अगली पीढ़ी में करनी है, और आपको खुद भी अपने विद्यार्थियों का रोल मॉडल बनना है। देश के नागरिक जब देश के हित की सोचेंगे, तभी एक सशक्त समाज का निर्माण होगा। और आप भी जानते हैं कि जिस तरह समाज का मानस होता है, वैसी ही झलक हमें शासन प्रशासन में भी नजर आती है। मैं अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं तो उससे जुड़े भी कितने ही विषय हैं।
3-4 साल के कोर्स के बाद हमारे शिक्षण संस्थान प्रमाण पत्र देते हैं, डिग्रियां देते हैं, लेकिन क्या हमें ये सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि हर दर्शक बंधु आप सीधासख देखुले विकसित भारत 2047 शुभारंभ और यही अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजर संबोधन रखुले। वर्तमान समय होगी बिग ब्रेकिंग को एठी रखुछु। अधिक खबर जानापी आपण आम वेबसाइट लॉगिन करूँ। आम वेबसाइट है PrameyaNews7.com। नमस्कार। सुनो सुनो सुनो, रेडी करू। ओडिशा राज्ये एकजन सांसद ब्लॉक अधिकारी के भूमि बसई ट्यूशन करेछन गो। गत मास शेष सप्ताह कलाहांडीर सांसद बसंत पंडा नेतृत्व में नुआपड़ा ब्लॉक को घेराव करा जायतिला। ब्लॉक ऑफिसर एंट्रेंस पाखरे निजे सांसद सहित बीजेपी नेता माने तले बसी पड़ते। ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारी मान को डाकिकी चटाण उपर बसैले पत्थर पड़ो तो निजे भूमि बसई अलग लोक के केन भूमि बसार जन्य बाध्य करलो। विभागीय अधिकारी मान को सरकारी अनुदान खर्चर हिसाब मागिते। धान संग्रह, प्रधानमंत्री बासगृह योजना एवं रेशन कार्ड विषय से समीक्षा करते। कहीं केते अनेक प्रश्न पचारिकी गाइला कर बोले बाघ को फागुर भय अचानक चढ़ऊ करे प्रश्न पचारे तो कई उत्तर दीते पारबे ना। इंडिया से ब्लॉक एंट्रेंस चटाने प्राय 1.5 घंटा धरिकी कार्यक्रम चलता रे बापा। हेले वीडियो नुआ जॉइन कर सांसद आक्रोश बंची आईते। बापा उल्टा दिगरू बोचंती बा बंचिले ना होचंती बोले ओलटा दिगरू बहुची बा आपे बंचिले बापार ना। अचानक भिजिट करे समीक्षा करले अधिकारी भालो काज करबे। गत मास इंडिया बीजेपी नेता मान को सांगे नहीं कि कोमंडा ब्लॉक घेराव करते। ब्लॉक अधिकारी और कर्मचारी को 4 घंटा प्रश्न बन घाइला कर दी बेले सांसद पंडा मशाई की सब समय एमनी घेराव करे समीक्षा करे ना कि आगुरी इंडिया के समीक्षा कर उदाहरण ना कार्यकाल सरिया को बसला बेले यहीटा निर्वाचन खेल बोली चर्चा होती। सांसद ज्ञान उदय है सब आगा पेलुं बेले बड़ खेलुआड़ तो किंतु सरकारी अधिकारी के एमनी भूमि बासीए समीक्षा करारटा ठीक है। लोक प्रतिनिधि हिसाब से आम सरकारी अधिकारी मान को सम्मान देले सी भी हमको रेसिप्रोकल सम्मान देवे। तले चट्टान पर बसैकी ट्यूशन करवा निहाती आका असम्मान कथा नहीं अपना मत आलो सखी आपे रखियो आलो सखी अपना महत्व आपे रखी। मुरली पानी आता है मुझको प्यार में जल जाना निस्थिति निपाए चेतना। Presenting sponsor Maharaja Masala, a product of Surana Spices Private Limited. Style partner Jairam Lenka. शिव शांत जगन्नाथ लोकानुग्रह कारकम शिवम एक पदम नित्यम
शिकाराय नमो नमः। आउ किसी दरकार नहीं, केवल जे शिव 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 नाम जपी दिए तार भी जीवन धन्य, तार भी जीवन धन्य। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आओ शरण तिहारे भोले तार तार तू, आओ शरण तिहारे तोरे तार तार तू, आओ शरण तिहारे भोले तार तार तू। नमस्कार, न्यूज7 लाइव को स्वागत करुछि मु मधु। प्रथमे हेडलाइंस। हेडलाइंस रो प्रस्तुतकर्ता अरुंधति ज्वेलर्स। अरुंधति ज्वेलर्स रो 5 स्टार प्रॉमिस आमे अछि ना। आज आसिबो धारा 370 उपरे सुप्रीम कोर्ट को चूड़ांत राय। काश्मीर 370 धारा हटेबा वैध कि नुहे फैसला सुनाइबे 5 जणिया खंडपीठ। आरंभ होइछि सुनानी। सेप्टेम्बर 5 रु संगठित रहिछि राय। मध्यप्रदेश आज घोषणा होइपारे मुख्यमंत्री ना। अपराह्न बीजेपी विधायक दल बैठक। शिवराज सिंह सह अन्य किछि वरिष्ठ नेतांको ना चर्चारे। सेपटे राजस्थान रे काली बसिब बीजेपी विधायक दल बैठक। साहू साम्राज्य उपरे आज षष्ठ दिन में चली चढ़ाऊ। मद व्यवसायी अमाप संपत्ति ठाब 350 कोटी टपिला नगद टंका। 3 आटाचिरू मिलिला 16 किलो सुना। अबकारी कार्यालय संग्रह चली तथ्य। कटक बांकी रणशंख निकटरे गछरे पिटी हला बरजात्री गाड़ी। जणे मृत जणे गुरुतर। विवाह भोजी सारी आठगड़ फेरुथिबा बेले दुर्घटना। मयूरभंज जिले में तलमुहा पारद। सिमिलीपाल अभयारण्यर चहला और उपर बारहा कामुड़े तापमात्रा 4 डिग्री। सेपटे कोरापुटर लमतापुटे शीत लहरी 7 डिग्री तलक खसला पारद। आगकू तापमात्रा आहुरी कमिबा संभावना। आज 3 दिन धरे श्रीमंदिर में देव दीपावली नीति। पितृपुरुषों पिंडदान करेंगे महाप्रभु। प्रथम दिन में दधीची और काश्यप उद्देश्य पिंडदान। श्राद्ध नीति सरिबा परे मंदिर चूड़ाकू उठिब महादीप। जम्मू काश्मीर धारा 370 उच्छेद मामलें चूड़ांत राय प्रकाश करेंगे सुप्रीम कोर्ट। अगस्ट 2019 रे केंद्र सरकार जम्मू और काश्मीर धारा 370 उच्छेद करने सह ए राज्य को 2टी केंद्र शासित अंचल में परिणत करथिले। एहा परे परे विभिन्न व्यक्तिविशेष और संस्था धारा 370 को पुनः स्थापित करने दाबी सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ होइथिले। एहा उपरे माराथन सुनानी परे सुप्रीम कोर्ट सेप्टेम्बर 5 तारिख में राय संग्रहित रखिछंती, जहां उपरे आज राय प्रकाश पाइब। प्रधान विचारपति डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकांत एहार शुणाणी करिछंती। ए मध्यरे केंद्र सरकार एवं जम्मू काश्मीर प्रशासन मध्य सेमानंकर पक्ष रखिछंती। तेणु आज जनापड़िब जम्मू और काश्मीर धारा 370 रहिब ना उच्छेद बलवत्तर रहिब। The majority in SR Bommai, the 9-judge bench decision,
held that the actions taken by the President after issuing a proclamation are subject to judicial review. However, the learned judges adopted slight variations on the standard needed to be applied by the court to test the validity of the exercise of power by the President after the issuance of the proclamation. Justice Sawant applied the standard of whether the exercise of power was mala fide or palpably irrational. Justice Reddy observed that the advisability and necessity of the action must be borne in mind by the President. 2. This bench, sitting in a combination of 5 judges, is bound by the decision of the majority in S.R. Bommai on the issue. We also undertook a textual and purposive reading of Article 356 in particular and Part 18 as a whole. We hold that there are limitations on the power exercisable after a proclamation under Article 356 is issued. The following are our reasons. First, the thread that runs through Part 18 of the Constitution, when read as a whole, is that differing levels of executive and legislative power are required to handle an emergency under Article 352 and under Article 356. This principle applies to the exercise of power when a proclamation under Article 356 is in force. Second, Article 356(1) states that the President may, by a proclamation, assume or declare the powers stipulated in clauses A, B, and C of Article 356(1). The powers stipulated in clauses A, B, and C of Article 356(1) are not automatically invoked when a proclamation is issued under Article 356. Third, Article 356(1)(a) does not opt for an all or none formula. The phrase all or any does not indicate that the union government can exercise a part of the functions of the state government and the state government can exercise the remaining, because the suspension of the state government is an automatic consequence of the proclamation under Article 356. It rather indicates that the scope of the power exercised by the union government must depend on the circumstances for issuing the proclamation. Fourth, clauses A, B, and C of Article 356(1) grant the President independent powers. However, the power provided under Clause C is broad enough to encapsulate the power of the President to assume functions under Clause A and declare under Clause B that the powers of the legislature of the state shall be exercisable by Parliament. Fifth, the principle underlying Article 356(1)(c) is that the exercise of power by the President must be desirable or necessary to give effect to the objects of the proclamation. The commonality in both the necessity and desirability standard is that the exercise of power must have a reasonable nexus with the object of the proclamation. Thus, the principle which runs through Article 356(1)(c) and which also guides the exercise of power under Article 356(1)(a) is that the exercise of power must have a reasonable nexus with the object of the proclamation. And sixth, when a proclamation under Article 356 is in force, there are innumerable decisions which are taken by the union government on behalf of the state government for the purpose of day-to-day administration. Every decision and action taken by the union executive on behalf of the state is not subject to challenge. Opening up challenge to every decision would lead to chaos and uncertainty. It would in effect put the administration in the state at a standstill. Therefore, the following standard is laid down to assess actions under Article 356 after the proclamation has been issued. A. The exercise of power by the President under Article 356 must have a reasonable nexus to the object of the proclamation. B. The person challenging the exercise of power must prima facie establish that it is a mala fide or extraneous exercise of power. After a prima facie case is made, the onus shifts to the union to justify that the exercise of power had a reasonable nexus with the object of the proclamation. And C, the exercise of power by the President for everyday administration of the state. परवर्ती खबर को आसिबा मध्य प्रदेश रे किए हेबे मुख्यमंत्री आज बसिब विधायक दल बैठक ए बैठक रे केंद्रीय पर्यवेक्षक माने उपस्थित रहिबे ए बैठक रे मध्य प्रदेश रो परवर्ती मुख्यमंत्री को नारे मोहर लागि पारे बैठक रे पर्यवेक्षक भाबे हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बीजेपी ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण एवं राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा जोग देबे शिवराज सिंह चौहान विभिन्न कार्यक्रम जरिया हाइकमांड को दृष्टि आकर्षण करने लगी मध्य प्रदेश से सबुठू लोकप्रिय नेता बोली निज कार्यक्रम जरिया जणाइबाकू चेष्टा चलाई रेस रे शिवराज सिंह चौहान केंद्रमंत्री प्रहलाद पटेल
नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एवं केन्द्रमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अछंती। मध्यप्रदेश में बीजेपी 163 आसन में विजय हासिल करिछि। गत 3 तारिखर निर्वाचन फलाफल घोषणा होइथिले भी वर्तमान सुधा राज्यर मुख्यमंत्री किए हेब ताहा स्पष्ट होई पारु नाही। एबडे राजस्थान रे आसंता काली घोषणा होइपारे मुख्यमंत्री ना। काली राजस्थान बीजेपी विधायक दल बैठक बसिब। पर्यवेक्षक भावे नियुक्त राजनाथ सिंह काली जयपुर जिबे। तेबे पूर्वतन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दल पई अड़ुआ परिस्थिति सृष्टि करिसंते। मुख्यमंत्री हेबा पई दल उपरे चाप सृष्टि करबा प्रयास से जारी रखिथिबारु विधायक दल बैठक मंगलवार को घुंचाई दिया जाइछे। नुआ मुख्यमंत्री चयन पई नियुक्त होइथिबा पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, सरोज पांडे एवं विनोद तावड़े पर्यवेक्षक नियुक्त होइछंती। मुख्यमंत्री हेबाकू वसुंधरा जिद्रे अटल थिबारु सहमति होई पारु नथिबा कहा जाउछे। विधायक दल बैठक पूर्व वसुंधरांक बासभवन में बीजेपी विधायकों बैठक बसिथिला। वसुंधरा मुख्यमंत्री पद व्यतीत कौनसी पद ग्रहण करिवे नाही बोली मध्य संकेत दैछन्ते। एभଳି स्थितिरे राजस्थान रे मुख्यमंत्री चयन बीजेपी पई जटिल हेबारे लागिछे। राजस्थान मुख्यमंत्री रेस रे केन्द्रमंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, दिया कुमारी, अश्विनी वैष्णव, किरोड़ी लाल मीना प्रमुख अछन्ति। विरोधी दलों को नहीं गठित इंडिया मेंटर चतुर्थ बैठक आसंता 19 तारिख में नुआदिल्ली में बसिब। बैठक में एक सकारात्मक एजेंडा प्रस्तुत कराजिब। आसन बुझामणा एवं मिलित रैली आयोजन प्रसंग में मध्य आलोचना हेब। ए सूचना निज सोशल मीडिया अकाउंट रे पोस्ट करिसंती वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश। बैठक में विभिन्न दलर वरिष्ठ नेता माने सामिल हेबे। निर्दिष्ट भावे आसन भागबंटा उपरे विरोधी फोकस करिवे बोली चर्चा हेउछे। केउ दल केउ राज्य रे केतोटी आसन रे प्रार्थी देबे तार निष्पत्ति मध्य बैठक रे निया जाई पारे। अन्य खबर को आसिबा मद व्यवसायी धीर साहूक लिंक रे आज मध्य बलांगीर रे चढ़ाऊ चलीछे। ए पर्यंत जबत होइथिबा टंका पहाड़र हिसाब सरीछे। मोट परिमाण 350 कोटी टपिथिबा जणा पड़िछे। बलांगीर एसबीआई मुख्य शाखारे चलीथिबा टंका गणति शेष होईछि। मोट जबत कैश 350 कोटी अधिक हेबो बोली अनुमान करा जाउछे। बलांगीर स्टेट बैंक रे वर्तमान 3 थाकिया निरापत्ता व्यवस्था मध्यरे जबत टंका रखा जाइछे। केवल टंका नुहे 3टी आटाचीरू 16 किलोग्राम सुना भी जबत होईछे। अबकारी कार्यालय मदभाटीर तथ्य भी संग्रह चलीछि। चढ़ाऊर 2 दिन आगरू 2टी गाड़ी रे टंका कुआड़े जाइछे बोली मध्य संदेह करा जाउछे। तेणु पूरा नेटवर्क खोलताड़ करा जाउछे। आयकर विभाग यापर मद व्यवसायी रे संपृक्त सांसद धीरज साहू एवं तांको परिवार सदस्यंकर अन्य स्थावर अस्थावर संपत्तिर मध्य आकलन करिबो। एते परिमाण रे टंका किभଳି गच्छित करा जाइथिला ताहा तदंत करबा सह मद व्यवसायी रे टिकस फांकी दिग नै मध्य तदंत करिबो। झारखंड एवं रांची रे भिन्न भिन्न स्थान रे चलीथिबा चढ़ाऊ रे मिलिथिबा लैपटॉप एवं डायरी उपरे तदंतकारी टीम रो नजर रहिछे। विपुल टंकार उत्स एवं यार स्रोत केउ आड़े लंबिछि तार सुराक एथिरु मिली परिबो बोली अनुमान भी करा जाउछे। 14 वर्ष हेला राज्यसभा सांसद अछंती धीरज साहू। निज निर्वाचनी सत्यपाठरे किंतु से दर्शाइथिले जे तांको अकाउंट रे मात्र 8 कोटी 59 लाख टंका अछि। झारखंड रही मद व्यवसायी निज राज्य रे मद व्यवसाय न करी ओडिशा को करिथिले तांको व्यवसायर क्षेत्र। तेबे एते टंका केउठु आसिला ताकू नै चालिछि छानभिन। ए संपर्क में अधिक सूचना देवा बलांगीर प्रतिनिधि नूतन मिश्रा आम सहित रहुछंती। नूतन कौन रहुछि अपडेट? देखंतु निश्चित भाव में जो भली भाव में भोर ही जो मदभाटी रही भितरे आसिकी जो आईटी विभाग रो अधिकारी माने रहिचंती देखि परुथबे सीधा सड़क लंबा लाइन गाड़ी लागिलानी। पाखापाखि 12 रु अधिक लंबा लाइन गाड़ी लागिची। इनोवा कोंतु बोलेरो कोंतु जो 02 नंबर गाड़ी रो गुडा को आसीथिला जहाँ जना पड़ुछि 40 रु अधिक ऑफिसर जहाँ मदभाटी भितरे अछंती। गोटे टीम स्टेट बैंक रे अछंती जेहेतु संपूर्ण भाव में केते टंका ताहा सामना को आसी नाही तो ताकू नै कि गोटे टीम सेठारे जांच करूथवा बेले अन्य टीम जो अछंती 25 रु 30 जन अधिकारी सेमाने वर्तमान मदभाटी रे अछंती। एवं आमे विजुअल देखौछु जे गोटे पर गोटे अधिकारी भीतर को बा जाउचंती किछि कागज पत्र बाहर को धरिकी पुणी आसुचंती। जहाँ जना पड़ुछि जो प्रथम टंका काढ़ी कि ताकू गणति करबा गोटे ट्रेलर थिला
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ମୁଭି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ସବୁ ମାନେ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଯେ ଯୋଉ ସବୁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି ତାହା ସବୁ ଯୋଉ ମଦ ବ୍ୟବସାୟର ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲିଙ୍କ ରହୁଛି। ଯୋଉ କିଛି ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଆଇଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହାତରେ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଟେକ୍ନିସିଆନ ମଗାଯାଇଛି, ଆଇଟି ଟେକ୍ନିସିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି ଯୋଉମାନେ କି ସେ ଗ୍ୟାଜେଟ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ କୁ ଚେକ୍ କରିବେ ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି, କୋଉ ସବୁ ତଥ୍ୟ ସେ ଭିତରେ ଅଛି। ଏବଂ ସୁନାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛି କିଛି ସୁନା ମଧ୍ୟ ହାତରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆଇଟି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇନି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପରେ ତାକୁ ଗଣତି ସାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟଙ୍କାର ଲିଙ୍କ କୋଉଠୁ ଅଛି, କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲା, ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟ ସେମାନେ ମଦର କରୁଥିଲେ ସେ ସବୁ ଟଙ୍କା ମଦ ବ୍ୟବସାୟର ନା ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତ ପେପର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା ବାଦ ଏମାନଙ୍କ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ରାଜେଶ ସାହୁ କୁହନ୍ତୁ, ବଣ୍ଟି ସାହୁ କୁହନ୍ତୁ, ସଞ୍ଜୟ ସାହୁ, ଦୀପକ ସାହୁ, ଯାହା ଲିଙ୍କ ରହିଛି ଧୀରଜ ସାହୁଙ୍କ ଲିଙ୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରପର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ, ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅଧିକାରୀ ମଦ ଫାଟି ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି କାଗଜପତ୍ର ନେଇକି ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ। ଏବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ କେବଳ କ୍ୟାଶ ରହିଥିଲା, ଏତେ ପରିମାଣର କ୍ୟାଶ ଗଣିବା ପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯାଉଛି, ଛାନଭିନ କରାଯାଉଛି, ଆହୁରି ଅନେକ ଦିଗକୁ ନେଇ ଖୋଲତାଡ କରାଯାଉଛି। ପୁରା ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନୂତନ ମିଶ୍ର, ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ରହିଥିଲେ, ଯେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ରଖୁଥିଲେ। ବୁଲେଟିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଏକ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା। कमिंग अप प्रायोजक हेले श्री ऑर्नामेंट, प्राइस स्टाइल क्राफ्ट सबुठु आगरे श्री ऑर्नामेंट। आज 3 दिन धरी श्रीमंदिर में देव दीपावली नीति पितृपुरुषों पिंडदान करेंगे महाप्रभु। प्रथम दिन में दधीची और कश्यपों उद्देश्य पिंडदान। श्राद्ध नीति सरिबा परे मंदिर चूड़ाकू उठिब महादीप। बन के चिंगारियों में पल के मैं बनाऊंगा, उम्मीदों के पंख कंधों पे लगा के मैं बनाऊंगा मैं तो। स्किल, स्टील और दिल से बन रहा है भारत। AMNS इंडिया, स्मार्टर स्टील्स, ब्राइटर फ्यूचर्स। मोदी सरकार को ग्यारंटी, चाषी को वार्षिक 6000 टंका सहायता। 11,80,00,000 रु अधिक चाषी को वर्तमान सुधा 2,60,000 कोटी टंकार सहायता। आम संकल्प विकसित भारत। ब्रेक पर स्वागत। पुणी थे फेरिबा से खबर को। जम्मू और काश्मीर धारा 370 उच्छेद मामलें चूड़ांत राय प्रकाश करेंगे सुप्रीमकोर्ट, जहां उपरे सुनानी आरंभ हो सारी। सीधा सड़क दृश्य देखो। To issue a notification declaring that Article 370 ceases to exist, subsists even after the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir for the following reasons. First, the proviso to Article 373, that is Clause 3, encapsulates the process by which the Indian states could ratify the Constitution of India. The ruler of each Indian state had to issue a proclamation ratifying the Constitution on the recommendation of the Constituent Assembly, where such body existed. In states where the Constituent Assembly was not convened by then, the ruler of the state had to issue a proclamation accepting the Constitution. When a Constituent Assembly was convened in those states, the Constituent Assembly could make a recommendation for the modification of the Constitution as it applied to the state, and such a recommendation would be earnestly considered, into inverted commas, earnestly considered by the Union. The words recommendation of the Constituent Assembly referred to in Clause 2 shall be necessary before the President issues a notification, as it appears in the proviso to Article 370, Clause 3, and must be read in this context. Thus, the recommendation of the Constituent Assembly to begin with was not binding on the President. Second, at the time of the framing of the Constitution of India, it was obviously within the contemplation that the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir was formed for framing the Constitution for the state. It was not intended to be a permanent body, but a body with a specific remit and purpose.
The power conferred by the proviso to Article 370, Clause 3 was hence something which would operate in a period of transition when the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir was formed and was in existence pending the drafting of the state constitution. Third, when the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir ceased to exist, only one of the special circumstances for which the provision was introduced ceased. However, the other circumstances, that is the special circumstances because of the situation in the state of Jammu and Kashmir, for which Article 370 was introduced, subsisted even after the Constituent Assembly ceased to exist. This is recognized by the judgment of the Constitution Bench in Sampat Prakash. Fourth, the effect of the President declaring under Clause 3 of Article 370 that Article 370 ceases to exist is that the provisions of the Constitution which apply to every state in the first schedule would equally apply to the state of Jammu and Kashmir. Articles 370(1)(d) and 370(3) were introduced with the purpose of enhancing constitutional integration and not for the disintegration. So, the power